Hello everyone. Welcome to the video lecture series of integrated circuits, and we were doing unit 4, which is digital integrated circuit design and latches and flip-flops. Subject code is KC501. So in the last lecture हमने डिजिटल इंटीग्रेटेड सर्किट डिजाइन के बेसिक्स को स्टडी करने के लिए हम डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स रिव्यू कर रहे थे, जिसमें हमने गेट्स के बारे में स्टडी किया। गेट्स में हमने देखा नॉट गेट, नैंड गेट, एंड गेट। देन वी हैव आल्सो डिस्कस्ड अबाउट द एक्सऑर गेट, एक्सनॉर गेट एंड द यूनिवर्सल गेट्स नैंड एंड नॉट गेट. Also we have discussed about the implementation of all these gates from the universal gate कि कैसे universal gate की help से हम बाकी सारे gates को implement कर सकते हैं. Now next we will discuss about the different concept of digital electronics, which is sum of product and product of sum. So सबसे पहले देखते हैं sum of product. तो basically sum of product क्या होता है? जब आपने डिजिटल सर्किट डिजाइन स्टडी किया होगा तो यू हैव सीन द मिन टर्म, मैक्स टर्म, आप ये सब स्टडी कर रहे थे कि मिन टर्म होता है, देन हमारे पास मैक्स टर्म होता है, तो वो चीज क्या होती है? सम ऑफ प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है कि जब हम डिजिटल जो इक्वेशंस होते हैं, वेरिएबल्स होते हैं, हम उन्हें एसओपी फॉर्म्स में, ये हमारे पास डिफरेंट फॉर्म्स होती हैं बेसिकली डिजिटल सर्किट्स की, कि किस फॉर्म में हम डिजिटल इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं. दो फॉर्म्स है, एसओपी फॉर्म एंड पीओएस फॉर्म. तो एसओपी फॉर्म में क्या होता है कि जहां पर जितनी भी इक्वेशंस हैं उन्हें हम एसओपी फॉर्म में लिखते हैं. एसओपी मींस सम ऑफ प्रोडक्ट्स. जितने भी जो वेरिएबल्स हैं उनके प्रोडक्ट होते हैं और फिर उनका सम होता है, तो दैट इज माय एसओपी फॉर्म. उस फॉर्म में जितनी भी रोज होती हैं सबके मिन टर्म्स होते हैं. एंड मिन टर्म का मतलब क्या होता है? इट इज अ प्रोडक्ट. प्रोडक्ट मतलब जो हम एंड ऑपरेशन यूज करते हैं. एंड ऑपरेशंस का जो प्रोडक्ट होता है, प्रोडक्ट ऑफ लिटरल्स. लिटरल्स मींस जो वेरिएबल्स है हमारे पास ए बी सी डी और व्हाटएवर, उनका प्रोडक्ट होता है. एंड देन ईच मिन टर्म इज ट्रू फॉर दैट रो. मिन टर्म जो होती है वो उस रो के लिए ट्रू होती है, जो हम एक्सप्रेस करते हैं ट्रू होती है, मतलब अगर हम उसको रिप्रेजेंट करेंगे उस मिन टर्म को, वो हमारी वन होती है, राइट? फॉर्म फंक्शनिंग बाय ऑरिंग मिन टर्म्स वेयर द आउटपुट इज ट्रू. और इसे हम फॉर्म कैसे करते हैं? जितने भी हमारे प्रोडक्ट होते हैं, लिटरल्स के जो भी प्रोडक्ट होते हैं, उन सबको हम सम करते हैं, और उसको जब हम सम करते हैं तो वो हमारा क्या होता है? वो हमारा एसओपी बन जाता है. ठीक है, तो सम हमारा बेसिकली और फंक्शन है और प्रोडक्ट हमारा एंड फंक्शन है. तो हम क्या कर रहे हैं? हम प्रोडक्ट करते हैं और फिर उन प्रोडक्ट्स का हम सम करते हैं. तो दैट फॉर्म इज बेसिकली दी एसओपी फॉर्म. तो यहाँ पर हमने जैसे रिप्रेजेंट किया है, ये मेरी एसओपी फॉर्म है. यू कैन सी सम ऑफ प्रोडक्ट. तो ये देखो यहाँ पर सम हो रहा है, और किसका सम हो रहा है? दो प्रोडक्ट्स का. ए बार बी एक प्रोडक्ट हो गया. दूसरा प्रोडक्ट क्या है? दूसरा प्रोडक्ट है ए डॉट बी. दूसरा प्रोडक्ट हमारा हो गया ए डॉट बी, राइट? तो ये हमारा दूसरा प्रोडक्ट हो गया. एंड पहला प्रोडक्ट क्या है? ए बार डॉट बी. तो इन दोनों प्रोडक्ट्स का हमने सम किया है. सो दिस फॉर्म इज बेसिकली दी एसओपी फॉर्म. ठीक है, इसे हमने इस तरह से भी रिप्रेजेंट किया है कि 0 0 है, 0 1 1 0 1 1. अगर मान लेते हैं आउटपुट इस तरह से है कुछ, तो इसे लिखने का तरीका कैसे होता है? मिन टर्म लिखा है हमने, ए बार होगा बी बार होगा, ये ए बार बी होगा, वही चीज लिखी है. ठीक है, तो इस केस में हमने लिखा है कि अगर हमारी आउटपुट ये आ रही है, ए बार बी प्लस ए बी है, तो ये आउटपुट कहाँ है? ये आउटपुट है ए बार बी, यहाँ पर वन है, ये है, और ए बी ये वन है. तो ये दोनों टर्म्स वन वन होंगी, बाकी दोनों टर्म जीरो हो जाएंगी. मतलब जब हम एसओबी फॉर्म में इक्वेशन को लिखते हैं तो इसका मतलब क्या होता है कि उस फॉर्म के लिए जो आउटपुट है वो हमारी वन होती है. सी, हमारी आउटपुट क्या थी? ए बार बी के लिए इट इज वन, एंड ए बी के लिए इट इज वन. बाकी जो दोनों मिन टर्म्स हैं उनके लिए वो 0 0 हो गया. ठीक है, तो इस तरह से हम एसओपी को रिप्रेजेंट करते हैं. सिमिलरली नेक्स्ट है हमारे पास पीओएस, विच इज प्रोडक्ट ऑफ सम. अब नाम से पता चल रहा है कि प्रोडक्ट ऑफ सम करना है, मतलब हम पहले सम करेंगे और उसके बाद उसका प्रोडक्ट लेंगे. सो ऑल बूलियन इक्वेशंस कैन बी रिटन इन द पीओएस फॉर्म. यहाँ पर हमारे पास मिन टर्म नहीं, यहाँ पर हमारे पास मैक्स टर्म होता है. तो इसीलिए यहाँ पर हमारे पास आउटपुट में वन नहीं लेते हैं हम, आउटपुट हमारी जीरो आती है. यहाँ पर हम क्या करते हैं? हम सम लेते हैं लिटरल्स का. सबसे पहले वेरिएबल्स का सम लेंगे, जस्ट लाइक ए प्लस बी, बी प्लस सी. और उसके बाद वो जो हमारे लिटरल्स होते हैं वो हमारे क्या होंगे? वो वन नहीं होते हैं, इस केस में वो जीरो माने जाते हैं, इसलिए मैंने यहाँ लिखा है फॉल्स. वो फॉल्स होते हैं.
ठीक है। और वो जो लिटरल्स होते हैं, सम ऑफ लिटरल्स, फिर हम उनकी एंडिंग करते हैं, मतलब हम उनका प्रोडक्ट करते हैं और उस प्रोडक्ट के बाद हमें पीओएस फॉर्म मिल जाती है। सो इसका एग्जांपल देखते हैं। ये एग्जांपल देखो, y इज इक्वल टू एफ ए डैश बी, हमने एक एग्जांपल लिया है ए डैश बी इज इक्वल टू, इक्वेशन क्या है, a प्लस बी है, तो ये हमने क्या किया, a प्लस बी एक सम किया, दूसरा है a प्लस बी बार, ये दूसरा सम हो गया। तो दो सम लिए हैं हमने, a प्लस बी बार, और इन दोनों सम का हमने फिर प्रोडक्ट कर दिया। ठीक है, तो यहाँ क्या है, प्रोडक्ट ऑफ सम, मतलब सम किया और फिर उसका प्रोडक्ट कर दिया। तो दैट मीन्स ये किस फॉर्म में है, ये है हमारी पीओएस फॉर्म। ठीक है, इसे रिप्रेजेंट हम किससे करते हैं, पाई से। अब मैंने यहाँ क्या लिखा है कि ये a प्लस बी और a बार भी कौन से नंबर पर है, वो यहाँ से देखते हैं। तो सबसे पहले अगर हमें इसे मैक्स टर्म की फॉर्म में लिखना है तो कैसे लिखा है, 0 0, तो ये क्या है, a प्लस बी, ये हो गया मेरा a प्लस बी, सिंपल। देन वी हैव 0 एंड 1, 0 एंड 1 लिखा है, तो 0 एंड 1 कैसे लिखा है, अब यहाँ पर जो 1 है वो कॉम्प्लीमेंट माना जाएगा, तो जहां जहां हमने 1 लिखा है वहां वहां हमारे लिटरल्स के ऊपर बार आ रहा है। ठीक है, तो ये 1 है तो ये हो गया b बार, ये क्या हो जाएगा, a बार एंड b, ये हो गया a बार b बार। हमारे पास क्या है, a एंड b है, a प्लस b, तो सबसे पहले क्या हो जाएगा, a प्लस b, मतलब जो फर्स्ट वाला मैक्स टर्म है उसकी आउटपुट क्या हो जाएगी, 0। एसओपी में क्या था, हम 1 से रिप्रेजेंट कर रहे थे, यहाँ हम करते हैं 0 से रिप्रेजेंट। देन नेक्स्ट है a प्लस बी बार, तो जहां a प्लस बी बार है, कहाँ है a प्लस बी बार, इट इज a प्लस बी बार, तो ये है हमारा a प्लस बी बार, यहाँ पर गलत मार्क हो गया है, सो ये ऑपोजिट हो जाएगा, और यहाँ पर हम बार चेंज कर सकते हैं, बार हम a के ऊपर ले लेते हैं, लेट अस से दिस इज a बार प्लस b, तो a बार प्लस b कौन सा है, हमारा थर्ड वाला, सो इसके लिए भी आउटपुट क्या हो गया, 0। ठीक है, सो इसलिए हमने यहाँ पर लिख दिया 0 एंड 2, क्यों, क्योंकि फर्स्ट वन इज 0, सेकेंड वन इज 1, थर्ड वन इज 2, क्योंकि ऐसे चलता है डिजिटल में 0 1 2, तो ये हो गया 0 एंड 2, मतलब 0 और 2 जो पोजीशंस है उनकी आउटपुट क्या होगी, 0 होगी, तो उनकी आउटपुट क्या है, 0। ये क्या तरीका है मिक्स टर्म डिफाइन करने का। तो जब भी मिन टर्म और मिक्स टर्म की बात है तो मिन टर्म आपका शो करता है ट्रू वैल्यू, मतलब 1 शो करता है, और मिक्स टर्म हमेशा क्या रिप्रेजेंट करता है, false value, मतलब 0 रिप्रेजेंट करता है, राइट। So this is the product of sum. Now moving on to the next slide, which is the dual of an expression. तो डुअल ऑफ एन एक्सप्रेशन का कंसेप्ट समझना बहुत जरूरी है, बिकॉज जब हम सीमॉस टेक्नोलॉजी में मूव करेंगे तो यू विल सी कि सीमॉस टेक्नोलॉजी में हम डुअल प्रॉपर्टी जो है, प्रिंसिपल ऑफ डुअलिटी, बार बार इंप्लीमेंट करते हैं सीमॉस डिजाइनिंग के लिए, किसी भी गेट का या किसी भी सर्किट का। तो लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट इज डुअल ऑफ एन एक्सप्रेशन। Dual of an Boolean expression is derived by replacing AND operation by or operation by AND, constant 0 by 1 and 1 by 0. बाकी सब अनचेंज रहता है, मतलब डुअल एक्सप्रेशन में हम क्या करते हैं, हम एंड ऑपरेशन को और में कन्वर्ट करते हैं, और को एंड में, जीरो को वन में जीरो। ठीक है, मतलब जो डॉट है वो प्लस में हो जाएगा, जो प्लस ऑपरेशन है वो डॉट में हो जाएगा, 0 1 में हो जाएगा और 1 0 में हो जाएगा। सो एग्जाम्पल भी देखते हैं। इसका प्रिंसिपल क्या होता है, इफ अ स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर एन एक्सप्रेशन देन इट इज ऑल्सो ट्रू फॉर द डुअल ऑफ एन एक्सप्रेशन। अगर कोई भी स्टेटमेंट ट्रू है तो वो डुअल के लिए भी ट्रू ही होगी। सो लेट अस सी एन एग्जाम्पल। पहला एग्जाम्पल है f इज इक्वल टू a प्लस सी बार डॉट b प्लस 0। तो यहाँ पर क्या है, डुअल ऑफ एक्सप्रेशन में क्वेश्चन बार बार माइंड में ये आता है कि कॉम्प्लीमेंट और डुअल में क्या डिफरेंट है, क्या डिफरेंस है बेसिकली कॉम्प्लीमेंट और डुअल में। कॉम्प्लीमेंट और डुअल में जो मेन डिफरेंस ये है कि डुअल में हम लिटरल्स को टच नहीं करते, लिटरल जैसा है वैसा ही रहेगा, हम सिर्फ एंड को और को एंड, जीरो को वन, वन को जीरो, सिर्फ ये चीज चेंज करते हैं, लेकिन लिटरल्स को हम टच नहीं करते डुअल में। लेकिन कॉम्प्लीमेंट में लिटरल्स का भी कॉम्प्लीमेंट हो जाता है। ठीक है, सो ओवर हेयर डुअल अगर निकालेंगे तो लिटरल वैसा का वैसा ही रहेगा, ए का ए ही रहा, लेकिन जो और ऑपरेशन था वो एंड हो गया, सी बार ही रहेगा, डॉट था या प्लस हो गया प्लस बी, एंड प्लस का क्या हो जाएगा, डॉट हो गया, जीरो का हो जाएगा वन। ठीक है, तो इस तरह से यू कैन सी डिफरेंट एग्जांपल्स हमने लिए हैं। यहाँ पर हम सिर्फ जो लिटरल्स हैं उनको चेंज नहीं कर रहे हैं, जो एंड है उसे और किया, और को एंड किया, जीरो को वन किया, वन को जीरो किया। ऑल्सो यू कैन सी सेकेंड एग्जाम्पल, एक्स डॉट वाई प्लस जेड बार, राइट। तो यहाँ क्या है, एक्स ऐसा ही रहेगा, एक्स प्लस हो गया वाई, ये वाला प्लस क्या हो जाएगा, डॉट हो गया,
राइट। देन हमारे पास क्या है, W ऐसे ही रहेगा, प्लस की जगह डॉट हो गया, बाकी सब कुछ वैसा ही रहा। सो इक्वेशन हमारे पास ये आ जाएगी। नेक्स्ट क्या हो जाएगा, ये A है तो A प्लस बी डॉट A प्लस सी डॉट बी प्लस सी, ये हो जाएगा। मतलब लिटरल सारे वैसे ही रहे, बस जो एंड और के ऑपरेशन है वो हमारे इंटरचेंज हो गए। सो दिस इज बेसिकली डुअल ऑफ एन एक्सप्रेशन। तो जब भी डुअल निकालना हो एक्सप्रेशन का तो लिटरल्स को अनटच रखेंगे, एंड को और में कन्वर्ट करेंगे, और को एंड में, जीरो को वन में, एंड वन को जीरो में, राइट। नाउ द नेक्स्ट इज कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट में बस यही डिफरेंस है कि जो लिटरल्स हैं वो भी हमारे चेंज हो जाते हैं। अगर कॉम्प्लीमेंट की बात करते हैं तो लिटरल्स का भी यहाँ कॉम्प्लीमेंट हो जाता है, राइट। सो कॉम्प्लीमेंट ऑफ एनी बूलियन एक्सप्रेशन इज रिप्रेजेंटेड बाय कॉम्प्लीमेंट द वेरिएबल चेंज एंड टू और टू एंड। मतलब कॉम्प्लीमेंट यहाँ पर हम लिटरल को भी कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं। सो एग्जाम्पल देखते हैं, एक्स बार वाई जेड बार प्लस एक्स बार वाई बार जेड। ठीक है, दो एग्जाम्पल है हमारे पास। तो फर्स्ट वन देखते हैं, अगर इसका हमने F1 का कॉम्प्लीमेंट करते हैं, F1 का कॉम्प्लीमेंट किया है तो इस पूरे का कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। तो पूरे को कॉम्प्लीमेंट करने के लिए हमने क्या किया है, ब्रैकेट के बाहर हमने डैश लगा दिया, मींस हमने पूरे का कॉम्प्लीमेंट कर दिया। तो ये प्रॉपर्टी है कि अगर इस तरह से हम कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं तो इंडिविजुअल कॉम्प्लीमेंट करके भी हम लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि कॉम्प्लीमेंट जब इस सम का होगा तो ये सम क्या हो जाएगा, ये एंड हो जाएगा। तो यहाँ पर ये एंड आ गया। अब इस टर्म का भी कॉम्प्लीमेंट हो गया, इस टर्म का भी कॉम्प्लीमेंट हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर x बार इन सब के बीच में तीन लिटरल्स का मल्टीप्लीकेशन है। मल्टीप्लीकेशन है, कह सकते हैं एंड ऑपरेशन है। तो एंड के बीच में क्या आ जाएगा, एंड विल बी कन्वर्टेड इनटू और। तो क्या हो जाएगा, x कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट प्लस y कॉम्प्लीमेंट प्लस z कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट, ये हो गया। देन नेक्स्ट में आएगा x कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट, क्या हो गया x, y कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट y प्लस z कॉम्प्लीमेंट z कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो इस तरह से आ गया, एंड इसे हमने देन सॉल्व करके लिख दिया तो हमारे पास ये इक्वेशन आ गई, राइट। सो दैट मींस जब हम कॉम्प्लीमेंट की बात करते हैं तो कॉम्प्लीमेंट के केस में क्या होता है, हमारे पास हमारे जो लिटरल्स हैं उनका भी कॉम्प्लीमेंट हो जाता है। वेयर एज इन डुअल लिटरल्स को हम टच नहीं करते, हम सिर्फ एंड टू और टू एंड, जीरो टू वन, वन टू जीरो, राइट। सिमिलरली यू कैन सी दिस एग्जाम्पल ओवर हियर। ये एग्जाम्पल भी बिल्कुल सेम है। ये एग्जाम्पल आप खुद से ट्राई करके देखिए। कॉम्प्लीमेंट करना है, कॉम्प्लीमेंट करने के लिए हमें जितने भी एंड ऑपरेशंस हैं उनको हम और में करेंगे, जितने भी और ऑपरेशंस हैं उन्हें हम एंड में करेंगे, और जितने भी लिटरल्स हैं जिनका कॉम्प्लीमेंट हो रहा है वो भी हमारे कॉम्प्लीमेंट हो जाएंगे, राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट कॉम्प्लीमेंट ऑफ बूलियन एक्सप्रेशन। देन वी हैव नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम ऑलरेडी आप लोग पढ़ चुके हैं। नंबर सिस्टम हमारे पास 4 टाइप के हैं, डेसिमल नंबर सिस्टम, बाइनरी नंबर सिस्टम, octal number system and hexadecimal number system. So decimal number में we know that base is 10, number हमारे 0 से 9 तक होते हैं। Binary में base is 2, number is only 2, 0 and 1. Octal में base is 8 and number कहाँ से कहाँ तक होते हैं, 0 से 7. Whereas in hexadecimal the base is 16, whereas जो numbers होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, 0 से 9 numeric number होते हैं and alphanumeric values होती हैं from A to F. राइट। सो नंबर सिस्टम आपको ऑलरेडी डिटेल में पता होगा बिकॉज यू हैव स्टडीड इन द फर्स्ट ईयर। The next is the binary to gray code converter. Different converters हैं, ये भी हम इसलिए कर रहे हैं बिकॉज ये भी हमें CMOS टेक्नोलॉजी में हेल्प करते हैं। दैट इज व्हाई वी आर डिस्कसिंग इट ओवर हियर। सो इसे हम डायरेक्ट एक एग्जांपल की हेल्प से करते हैं। Convert the binary 11101 base 2 to its equivalent gray code. तो जब किसी को ग्रे कोड में कन्वर्ट करना हो तो हम क्या करते हैं, जो भी हमें बाइनरी डिजिट गिवन है उसे अगर हमें ग्रे कोड में करना है तो हम क्या करेंगे। सबसे पहले जो भी मुझे बाइनरी था वो मैंने लिख लिया यहाँ पर 11101, राइट। ये हो गया हमारा बाइनरी। तो जब हमें इसे ग्रे कोड में कन्वर्ट करना है तो ग्रे कोड भी हमारे पास इतने ही नंबर का आएगा। 5 डिजिट का अगर बाइनरी है तो 5 डिजिट का हमारे पास ग्रे कोड आएगा। तो मैंने यहाँ लिख दिया G1, G2, G3, G4 एंड G5। ये मेरा ग्रे कन्वर्जन है। तो कैसे होगा, फर्स्ट डिजिट को हम एज इट इज लिख लेंगे, सो इट इज 1। ये हो गया 1। अब ये जो 1 आया है, इस 1 को और इस 1 को हम करेंगे एक्सॉर। तो 1 और 1 का एक्सॉर क्या होता है, 1 और 1 का एक्सॉर होता है 0। तो ये आ गया 0। ठीक है, 1 और 1 का एक्सॉर क्या होता है, इट इज 0। सो ये आ गया 0। द नेक्स्ट इज 0 आ गया।
The next is 0 and 1. 0 and 1 का XOR क्या होता है? Okay, this one is wrong. We have 1. Wait. Okay, so when we have to convert the binary into gray code, what we will do, ये हमने सारे binary numbers लिख लिए हैं. First digit तो as it is आ जाएगा. Second digit के लिए क्या करेंगे? Previous number के साथ XORing करेंगे. So 1 and 1 की XOR क्या होता है? मैंने यहाँ लिखा हुआ है 1 और 1 का XOR होता है 0. So 1 और 1 का XOR आ गया 0. Then next digit पे जाएंगे, previous value से XOR करेंगे. So again 1 and 1 का XOR क्या हो जाएगा? 0. Then next digit पे जाएंगे, it is 0. Previous digit क्या थी? 1. 0 and 1 का XOR is 1. तो यहाँ क्या आ गया? 1. अगेन बाइनरी डिजिट पर जाएंगे, 1. प्रीवियस डिजिट क्या थी? 0. सो 0 एंड 1 का XOR विल बी 1. राइट. सो ये जो वैल्यू आई है 1 0 0 1 1, ये हमारा क्या हो गया? ग्रे कोड. सो दिस इज हाउ वी कैन कन्वर्ट बाइनरी इनटू ग्रे कोड. सिमिलरली वी कैन कन्वर्ट ग्रे इनटू बाइनरी कोड कन्वर्टर. अगर हमें ग्रे कोड गिवन है और बाइनरी कोड में उसे कन्वर्ट करना है, सो व्हाट वी कैन डू, ये हमने ग्रे कोड यहाँ मेंशन कर दिया, विच इज 1010. हमने एग्जांपल लिया है 1010. ये हमारा ग्रे कोड है. अब इसे अगर हम में कन्वर्ट करना है, व्हाट वी विल डू, फर्स्ट बाइनरी डिजिट को हम एज इट इज लिख लेंगे. सो फर्स्ट बाइनरी डिजिट हमारा क्या हो गया? जो हमारा फर्स्ट ग्रे कोड था, विच विल बी 1. Now नेक्स्ट क्या होगा? अब अगर हमें नेक्स्ट बाइनरी डिजिट कैलकुलेट करना है, तो हम क्या करेंगे? जो हमारा बाइनरी डिजिट पहला आया था, इसे हम ग्रे कोड के साथ एक्सॉर कर देंगे, जो नेक्स्ट ग्रे कोड है उसके साथ. सो फर्स्ट वाला हमने एज इट इज लिख लिया. नेक्स्ट बाइनरी कोड कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे? इसको B3 को G2 से एक्सॉर करेंगे. सो B3 क्या था? 1. G2 क्या है? 0. 0 एंड 1 का एक्सॉर इज 1. तो B2 क्या आ गया? 1. Now next इस 1 को अगेन हम नेक्स्ट G वैल्यू से, ग्रे कोड वैल्यू से एक्सॉर करेंगे. सो 1 एक्सॉर 1 इज 0. सो आउटपुट इज 0. Now next ग्रे कोड से एक्सॉर करेंगे. सो 0 एक्सॉर 0 इज 0. सो आउटपुट इज 0. So this is how my binary output will come 1100. वही प्रोसीजर मैंने सेम यहाँ इक्वेशन में मेंशन किया हुआ है कि ग्रे कोड को बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करते हैं. राइट. दिस इज द राइट वे टू कन्वर्ट द ग्रे कोड इनटू बाइनरी कोड कन्वर्टर. Then we have few properties and theorems regarding the digital electronics. So you must know all these properties. Commutative property, where x plus y will be equal to y plus x. Also x dot y will be equal to y dot x. न्यूट्रल एलिमेंट का मतलब क्या है कि जब हम x किसी भी लिटरल के साथ 0 को ऐड करते हैं, तो वो x वही वैल्यू रहती है लिटरल, और अगर किसी लिटरल में हम 1 को मल्टीप्लाई करते हैं, एंड ऑपरेट करते हैं, तो वो वही वैल्यू रहती है एज ए लिटरल. डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में क्या है? x डॉट y प्लस जेड विल बी इक्वल टू, अगर सिंगल लिटरल मल्टीप्लाई है तो अलग अलग भी उसे आप मल्टीप्लाई करके लिख सकते हो, लाइक x डॉट y प्लस y डॉट z को भी ऐसे आप लिख सकते हो. ठीक है. सिमिलरली यहाँ पर हमने लिखा है कि x प्लस y डॉट z लिखा है, ये हमारा डॉट वाला प्रोडक्ट था. यहाँ पर हमने और का ऑपरेशन लिया, तो इट कैन बी रिटन एज x प्लस y इंटू y प्लस x प्लस z की फॉर्म में भी इसे लिख सकते हैं. Then we have associative property. Associative property का मतलब क्या है कि अगर ये x डॉट ब्रैकेट में y डॉट z है, तो it can be equal to x डॉट y in bracket into z. इसमें इस वे में भी लिख सकते हैं. Similarly in the OR operation, x plus y plus z in the bracket, it will be equal to x plus y in the bracket plus z. So this is the associative property. ये सारी properties आप first year में कर चुके हैं already. The main property is this complement property, कि अगर complement है x plus x bar का, तो it will be 1. ये बहुत काम आता है हमारे complement property. Similarly अगर and operation में देखें, तो x dot x bar will be equal to 0. ठीक है. तो ये बहुत important property है हमारी complement वाली. Then we have different theorems also. इंडेम्पोटेंस थ्योरम में क्या है कि अगर सेम लिटरल्स को हम ऐड करते हैं, तो वो हमें सेम वैल्यू प्रोवाइड करता है, सेम लिटरल आ जाता है. एंड सेम लिटरल को अगर हम एंड ऑपरेट करते हैं, तो वो सेम वैल्यू प्रोवाइड करता है. आइडेंटिटी प्रॉपर्टी थ्योरम में क्या है कि अगर हमने किसी लिटरल को 1 से सम किया है, तो हमारी वैल्यू क्या आती है? 1. और अगर किसी लिटरल को हमने 0 से एंड किया है, तो वैल्यू विल बी 0. एब्जॉर्प्शन थ्योरम में क्या है कि अगर हमारे पास x प्लस एक्स डॉट वाई वैल्यू है, तो वो हमें सिंपल x प्रोवाइड कर देगा. सिंपल हम उसे स्मॉल में लिख सकते हैं. सिमिलरली अगर x डॉट एक्स प्लस वाई है, तो वो भी हमारा सीधे x हो जाएगा. इस पूरी इक्वेशन का जो फॉर्म आंसर आएगा, वो दैट विल बी सेम लिटरल वैल्यू x.
देन वी हैव डी मॉर्गन्स वैल्यू थ्योरम विच इज वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम, जो बताता है बेसिकली कॉम्प्लीमेंट के बारे में कि x प्लस वाई का कॉम्प्लीमेंट अगर हमने लिया है सो इट विल x बार डॉट वाई बार, राइट। तो ये बेसिकली कॉम्प्लीमेंट कर देता है डी मॉर्गन थ्योरम। सिमिलरली इन द एंड पार्ट x डॉट y का अगर बार है तो इट विल बी x बार प्लस y बार, सो दिस इज द कॉम्प्लीमेंट बेसिकली। सो मेन प्रॉपर्टी जो यहाँ सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इट इज अ कॉम्प्लीमेंट प्रॉपर्टी, एंड मेन थ्योरम विच इज वेरी इंपॉर्टेंट इज द डी मॉर्गन थ्योरम। तो डी मॉर्गन थ्योरम को बहुत ध्यान रखना है, क्योंकि डी मॉर्गन थ्योरम हम सीमॉस टेक्नोलॉजी में यूज करेंगे व्हाइल डिजाइनिंग दी आईसी टेक्नोलॉजीज, राइट। Then we have unsigned and signed numbers. Signed and unsigned numbers हमने पढ़े हैं कि बाइनरी नंबर रिप्रेजेंटेशन हम दो तरह से कर सकते हैं, साइंड रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं एंड अनसाइंड रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं। जो अनसाइंड रिप्रेजेंटेशन है वो सिर्फ पॉजिटिव नंबर्स के लिए होती है एंड इट इज रेंज फ्रॉम 0 to 2 raised to n-1। वेरएज जो साइंड नंबर्स होते हैं वो पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर्स दोनों के लिए होते हैं, और जब हमारे पास नेगेटिव नंबर की बात आती है तो वहां पर हम क्या यूज करते हैं, वहां पर हम टूज कॉम्प्लीमेंट फॉर्म, वंस कॉम्प्लीमेंट फॉर्म एंड साइन मैग्नीट्यूड फॉर्म यूज करते हैं। सो ये सब आप ऑलरेडी डिटेल में अपने सेकेंड ईयर में देख चुके हैं, यू जस्ट नीड टू रिवाइज ऑल दीज थिंग्स। Then last part of this digital electronic review is the K map. K map में आप यूज करते हैं ग्रे कोड। हम जो K map में वैल्यूज पुट करते हैं वो हमेशा हम ग्रे कोड में करते हैं। एंड K map का पर्पस क्या होता है, जितने भी रिडंडेंसी होती है उसे रिड्यूस करने के लिए हम K map को यूज करते हैं। सो अगर इस टाइप की कोई इक्वेशन गिवन है, ये अगर हमारे मिन टर्म, अगर इसे आप ध्यान से देखें तो ये टर्म हमें क्या बताता है, सम का साइन बेसिकली बताता है कि ये मिन टर्म्स है, तो ये हमें मिन टर्म्स गिवन है। तो दैट मीन्स इन मिन टर्म्स को, मतलब ये जितने भी नंबर्स हैं सारे नंबर्स पे जो वैल्यूज आएंगी के मैप में, वो वैल्यू हमारी क्या होंगी, वो वैल्यूज हमारी सारी 1 होंगी। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, इनकी हेल्प से हम कॉम्बिनेशंस बनाते हैं। एंड के मैप में हम मैक्सिमम कॉम्बिनेशन डिपेंड करता है कि कितने वेरिएबल का बना रहे हैं, कितने लिटरल का बना रहे हैं, तो वो कॉम्बिनेशंस बनाते हैं। और जो रिडंडेंसी होती है, ये एज अ सर्किट था, हमारे पास इक्वेशन थी और उसे हमने स्मॉल करके कुछ इस तरह से कर दिया, राइट। तो बेसिकली के मैप जो है वो रिडंडेंसी को रिमूव करने के लिए हम यूज करते हैं, राइट। So this is all about the review of digital electronic circuits. In the next lecture, we will review the flip-flops as well as latches, or we will see the combinational and sequential circuits first of all, right? So for this lecture, if you have any query, you can post in the comment box. Thank you so much.